लीजिए भाभी माँ, तकिए पे टेक लगाकर आराम से बैठ जाइए। महाराज जी हल्दी डालकर गर्म दूध ला रहे हैं, उसे पीकर ही सोइएगा। मैं लेके आती हूँ। छोटे दुल्हन। नंदिनी की माँ, जे देख। ले आऊं मैं तारे लिए लल्ला को। ले अब जी भर के खेल इसके साथ। हाँ? जानती हो छोटी दुल्हन, पूरा रास्ता लल्ला के बारे में पूछ रही थी थारी भाभी माँ। कैसा है लल्ला, माँ के बिना ज्यादा परेशान तो ना हुआ है ना? इतना याद कर रही थी कि बताओ। बहुत देर हो गई, महाराज जी अब तक दूध नहीं लाए, मैं देखती हूँ। तू लल्ला के साथ बात कर, मैं दीदी ने फोन करके बता दूं थारी तबीयत के बारे में। जब से पता चला है बहुत परेशान है, 2-3 बार फोन भी कर चुकी है मारे को। मैं अभी आता हूं। तू भी मुझसे नाराज है लल्ला? बहुत बुरी हूं ना मैंने ऐसे सोच भी कैसे लिया अपने लल्ला के बारे में। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे लल्ला। ममता में अंधी होके एक माँ से उसका बच्चा दूर करने के लिए सोचा मैंने। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मुझे माफ कर दे लल्ला, मुझे माफ कर दे। अक्षर, मैं टुकू के बिना नहीं रह सकती हूँ। अक्षर, आपके नक्श को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं ना आपसे, भरोसा रखिए। ये फिजूल की बातें ना आप मत सोचिए। मैं क्या करूं नैतिक, मुझसे नहीं होता है। रह रहकर मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा है, नहीं हो रहा मुझसे। मेरा डुगू। अक्षर, आप चलिए मेरे साथ, छोड़िए इसे, आइए। ये लो छोटी दुल्हन। ये कौन दे गया? कुमार साहब के घर से कोई आयो। अरे हाँ, भाग दौड़ में मेरे दिमाग से बात ही निकल गई। लेकिन कुंवर साहब कभी नहीं भूलते। गिन्नियां मंगाई थी, फोन करके धन्यवाद कह दूंगी। अब महाराज जी लाइए, ये मुझे दे दीजिए, मैं भाभी माँ को दे दूंगी। आप जल्दी से उनके लिए गरम गरम दूध ले आइए, कब से राह देख रही हैं। दूध ना लाई? अरे आधे घंटा पहले हमने वहां गिर जाते कही थी, अभी हम जाके ले आते हैं। माँ। हाँ मुन्ना, बोल बेटा, क्या कह रहा था तू? माँ, वो अक्षरा को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, आप प्लीज उसे दूर कर दीजिए। कैसी गलतफहमी बहू? माँ, वो हमारे घर में नक्श को नंदिनी दीदी और मोहित को गोद देने की बात चल रही है। क्या ये बात सच है? माँ, कहिए ना, क्या ये बात सच है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? इसका मतलब ये तो नहीं कि अक्षर ने जो सुना है वो सच है? माँ, कैसे माँ? एक छोटे से बच्चे को उसकी माँ
उसके परिवार से दूर करने के बारे में कोई कैसे सोच सकता है माँ? मैं तो हैरान हो गया। माँ प्लीज कुछ बोलिए भी। मुन्ना, नंदिनी को बच्चा नहीं हो सकता इसलिए। माँ, नंदिनी दीदी और मोहित के लिए जितना सब लोग परेशान हैं, उतना ही हम लोग भी परेशान हैं। तभी तो उनके बच्चा गोद लेने वाली बात का हम लोग समर्थन कर रहे थे, लेकिन नक्श को उन्हें दे देना? नहीं माँ, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? और भाभी माँ? नहीं मुन्ना, इसमें भाभी माँ की गलती नहीं है बेटा, वो तो बस। अब बात ये नहीं हो रही है कि किसकी गलती, बात ये है कि किसी के मन में ऐसा ख्याल आया भी तो कैसे? किसी ने नक्श के बारे में नहीं सोचा? अक्षरा पे क्या बीतेगी, क्या ये किसी ने नहीं सोचा? माँ, जब से अक्षरा ने ये बात सुनी है ना, उनकी हालत देखिए। मैं परेशान हो गया हूं। नक्श के बिना जीने के बारे में तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्या आप उसके बिना रह पाएंगी? क्या दादाजी और भाभी माँ खुद उसके बिना रह पाएंगे? बताइए मुझे माँ, बोलिए। मेरे कोई भी सवाल का आपके पास जवाब नहीं है ना माँ? ठीक है, मैं भाभी माँ से खुद ही जाकर पूछ लेता हूँ। मुन्ना बेटा रुक। मुन्ना, तेरा गुस्सा अपनी जगह जायज है। जब भाभी माँ ने मुझसे ये कहा था ना, तो मैं भी बहुत गुस्सा हुई थी। मेरी बेवकूफी थी कि मैं उनसे नाराज हूं। उसका अंजाम देख लिया क्या नतीजा हुआ। अब तू भी वही गलती करने जा रहा है बेटा। अब तू जाके ये कहेगा तो वो सह नहीं पाएंगे बेटा। भाभी माँ मेरे लिए और तेरे बाबूजी के लिए माँ समान है। हम उनकी तकलीफ नहीं देख सकते। मुश्किल से तो उनकी तबीयत ठीक हुई है, अब दोबारा कुछ हो गया तो। मुन्ना, मैं समझ सकती हूँ तेरे मन में क्या बीत रही है बेटा, लेकिन मेरे लिए, भाभी माँ के लिए तू कुछ समय के लिए शांत हो जा। बहू, तू समझा ना इसे। तू समझा कि कुछ समय के लिए अपना गुस्सा त्याग दे। भाभी माँ से इस समय कोई बात ना करे, मैं विनती करती हूँ। हाँ, सारी मिठाइयाँ शुद्ध घी की होनी चाहिए। आखिर समझे क्या देनी है ना। हाँ ठीक है, दोपहर तक आ जाएंगे। हाँ। वाह माँ, भाभी माँ के आने की खुशी में इतनी तैयारी। उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा है, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। माँ, आप किस बारे में बात कर रही हैं? कोयल की शादी के बारे में? हाँ, उसकी खुशी तो है ही, और ये दूसरी खुशी है ना, वो उससे भी बड़ी है। तुम दोनों बच्चा गोद लेना चाहते थे ना, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। माँ, मतलब आप इस फैसले में हमारे साथ हैं? हम बच्चा गोद ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, पर कोई भी बच्चा नहीं, जो मैं कहूंगी वही बच्चा। बहू, तुम नक्श को बहुत पसंद करती हो ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तुम दोनों उसे गोद ले सकते हो। क्या? ये क्या कह रही हैं आप माँ? अरे कभी तो कुछ सोच समझ के बोला करिए। क्यों? उसमें क्या खराबी है? माँ, नक्श अक्षरा भाभी और नैतिक का बच्चा है, हम उसे कैसे? जब उन लोगों का एतराज नहीं है, तो मैं कौन होती हूँ मना करने वाली? जरूर कोयल की शादी की तरह ये बात भी आपने ही उनके सामने रखी होगी। हाँ, तुम्हें तो मैं ही हमेशा गलत लगती हूँ, पर ये बात मैंने नहीं, बहू के माँ ने कही है। जो भी हो माँ, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। तू तो है ही बेवकूफ, पर बहू तू तो समझदार है ना। देख, तेरी गोद भी हरी हो जाएगी, पर तुम्हें भी माँ बनने का सुख मिलेगा। ऐसा कैसा सुख माँ जो किसी और को दुख दे के हासिल किया जाए? आप ये ख्याल अपने जहन से निकाल दीजिए, ऐसा मैं कतई नहीं होने दूंगा। अरे क्यों नहीं होने दोगे? जब उन लोगों को कोई एतराज नहीं तो तुम क्यों रोकते हो? किसे एतराज नहीं? तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी बात कावेरी बहन ने गायत्री बहन से ऐसी की होगी, बिना नैतिक और अक्षरा से पूछे?
उन दोनों को एतराज होता तो वो मना कर देते। देख, तुम्हें तो आदत ही है हर चीज को मना करने की, पर मेरी बात मान, अपने दोस्त का तोहफा समझ के इसे रख ले। और तुम पे एहसान थोड़ी ना कर रहे वो, जो उनकी बेटी इस घर को नहीं दे पा रही है ना, वही वो दे रहे हैं। हेलो 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 नैतिक, यार मुझे तुझसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। अभी इसी वक्त पहाड़ी पे आ जा। मोहित, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? तू बस आ जा, मैं मिलके बताऊंगा। ठीक है। मोहित, क्या हुआ? अचानक से तूने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? तुझे क्या लगता है नैतिक, तू बहुत महान है और मैं एक मतलबी स्वार्थी घटिया इंसान? मोहित, ये तो क्या बोल रहा है? एकदम सही कह रहा हूँ। तुझे ऐसा ही लगता है, इसलिए तो तू मुझ पे एहसान करता रहता है। लेकिन बस अब मुझे तेरा एक भी एहसान नहीं चाहिए। मोहित, आखिर बात क्या है? तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है दोस्त। दोस्त तो तू मुझे आज के बाद कहना मत नैतिक, क्योंकि दोस्ती का मतलब ना तू नहीं समझता। तू सिर्फ एहसान करना जानता है, उपकार करना जानता है, और दोस्ती में ना उपकार की कोई जगह नहीं होती नैतिक। मोहित प्लीज, तू मुझे बताएगा भी कि आखिर बात क्या है? मैं पहले से ही बहुत परेशान हूं। किस बात की परेशानी है तुझे नैतिक? छोड़ मोहित, तू बता, तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? बस यही बात तेरी मुझे पसंद नहीं है। दोस्त भी कहता है और बातें भी छुपाता है। क्या तेरी बहन से शादी करके मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी नैतिक? क्या अब तू मुझे अपना दोस्त नहीं समझता? क्या अब मैं सिर्फ तेरे घर का दामाद हूं? हाँ, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। क्यों? मोहित, तू किस बारे में बात कर रहा है? देख, ज्यादा बन मत। मैं जानता हूं तुझे नक्शे गोद लेने वाली बात पता है। इतनी बड़ी बात तूने कैसे बर्दाश्त कर ली नैतिक? अरे तू भाभी भी, मैं उनसे भी बहुत नाराज हूं। अरे किसी ने एक बार फोन करके हक से ये भी नहीं पूछा ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मोहित, मुझे भी थोड़ी देर पहले ही पता चला है। रहने दे नैतिक, मुझे ना तेरी सफाई नहीं चाहिए। वैसे मैंने यहाँ तुझे ये कहने के लिए बुलाया है कि हमें ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं है। नक्श तुम्हारा बेटा है और हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। मैं और नंदिनी कभी तुझे नक्श से अलग करने की सोच भी नहीं सकते नैतिक। चाहे कोई कुछ भी कहे, हम ये बात कभी नहीं मानेंगे। और अगर तूने ज्यादा महान बनने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगा तू कभी मेरा दोस्त था। मैं और नंदिनी नक्श से बहुत प्यार करते हैं नैतिक, लेकिन सिर्फ एक बुआ और फूफा के रिश्ते से, और हम इसी में खुश हैं। तुम तीनों को साथ में देख के हमें कितनी खुशी होती है ना, ये हम बता भी नहीं सकते। तुझ पे खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे मोहित। देख, आइंदा तूने इतना महान बनने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुझे ना मैं तुझे अपने पकाऊ जोक सुना के ना पका दूंगा एकदम। दीदी का फोन, कहीं वो मुझसे टुकू के बारे में तो बात नहीं करेंगी ना? क्या कहूंगी मैं उनसे? अक्षरा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है ना?
सॉरी दीदी। माँ, ये सब मत कीजिए। हम नक्श को गोद नहीं ले सकते। माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मोहित भी यही चाहते हैं। वो तो पागल है, पर तू तो समझदार बन। और जब तुम्हारी भाभी को कोई एतराज नहीं तो तुम दोनों क्यों मना कर रहे हो? पर माँ, ये गलत है। मैं अक्षरा को यही बताने के लिए फोन कर रही थी। तुम्हें किसी को कोई फोन करने की जरूरत नहीं। देख बहू, ये बड़ों के बीच की बात है, इसमें तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा है। पर माँ, मुझे तो कहना था, मैंने कह दिया। इसके बावजूद अगर तुम्हें मेरे खिलाफ जाके कोई कदम उठाना है तो उठाओ, फिर बाद में कोई शिकायत नहीं करनी। क्रिस्टोफ, मोहित का फोन क्यों बंद है? नैतिक, नैतिक वो नंदिनी दीदी का फोन था। क्या कहा उन्होंने? वो नैतिक मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी फोन उठाने की। मुझे लगा पता नहीं आप कहाँ थे। मोहित ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। वो नक्श के बारे में बात करना चाह रहा था। क्या कहा उन्होंने नैतिक? बहुत नाराज था मुझसे। कह रहा था कि मैंने उसे नक्श की गोद लेने वाली बात क्यों नहीं बताई। अक्षरा, वो दोनों भी इस बात के उतना ही खिलाफ है जितना कि हम। नक्श कहीं नहीं जाएगा अक्षरा। मैंने आपसे कहा था ना। अब तो आपकी चिंता खत्म हो गई। नहीं नैतिक, ऐसा सिर्फ हम लोग सोचते हैं, लेकिन घर में सब बड़े ऐसा नहीं सोचते हैं। जब तक वो लोग ये बात नहीं कह देते ना, तब तक मेरे मन से ये डर नहीं जाएगा। बड़ी बहू, थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ। कब से परेशान घूम रही हो? क्या करूं माँ, कितनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अक्षरा का परेशान चेहरा आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा है। शौर्य की माँ, अभी थोड़ी देर में हम वहां जा रहे हैं ना भाभी माँ को देखने। आप खुद ही पूछ लीजिएगा अक्षरा से। जी, क्या हम थोड़ा जल्दी नहीं जा सकते? मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हाल होगा मेरे बच्चे का। और पता नहीं जमाई सा ने घर में बात की भी होगी या नहीं। जी सुनिए, वो अगर जमाई सा ने घर में बात नहीं की होगी तो आप करेंगे ना? बहुत चिंता हो रही है मुझे अक्षरा की। 9:30 बज गए और पता नहीं मोहित कहाँ रह गए। ऐसी क्या लंबी बात हो रही है नैतिक से जो इतना लेट हो गया। और फोन भी स्विच ऑफ है। मोहित प्लीज जल्दी आ जाइए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गायत्री जी, भाभी माँ को बिल्कुल हल्का नाश्ता दीजिएगा। जी, दलिया बनाया है, कमरे में भिजवा दिया। ठीक। मुन्ना, चलो बेटा हम दफ्तर चलते हैं। अच्छा होगा यदि दद्दा जी भाभी माँ के पास ही बैठे। जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अरे समधी जी, आई आई आई। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। भाभी माँ की तबीयत अब कैसी है? पहले से बेहतर है। उन्हें कुछ दिन और अस्पताल में आराम करने देना चाहिए था। बहन जी, आप तो जानती हैं भाभी माँ को। जरा उनकी तबीयत अच्छी हुई कि जिद करने लगी, घर पर चलो घर पर चलो। डॉक्टर ने एक शर्त पर छुट्टी दी है, खूब आराम करने के लिए कहा है। अगर भाभी माँ सो ना रही हो तो हम लोग थोड़ी देर के लिए मिल लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गायत्री जी, जी आइए।
राधे कृष्ण नक्श बेटा। देखो आपके नानू आपसे मिलने आए। कैसे है? हाँ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।